महेंद्र सिंह धोनी वो नाम जो देश के सबसे चहेते क्रिकेटरों में से एक है। पर आज हम बात धोनी के क्रिकेट लाइफ की नहीं बल्कि उनकी लव लाइफ की करेंगे। 4 जुलाई 2010 वो दिन जिस दिन धोनी ने अपने जीवन की डोर साक्षी के संग जोड़ ली और तभी से अलग अलग मौकों पे महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी कपल गोल्स का एक अलग ही प्रमाण बनते रहे हैं। चाहे वो पब्लिक प्लेस में धोनी का अपने घुटनों पे झुक के साक्षी के शूज के लेसेस बांधना हो या अलग अलग मौकों पे एक पिता की भूमिका निभाना हो, आज धोनी क्रिकेट लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ की राह में बहुत आगे निकल गए हैं। तो फिर आइए आज धोनी की क्रिकेट लाइफ को एक संदूक में बंद कर उस पे चाबी मारते हैं और धोनी की लव स्टोरी को आपके दिलों में स्टोर कर जाते हैं। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले आपने अभी तक धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में जो भी देखा है उसे दिमाग से थोड़ा हटा दीजिए, क्योंकि आज हम आगे आने वाली 5 बातों में आपको बताएंगे धोनी साक्षी द रियली अनटोल्ड स्टोरी। पहले तो असल सच ये है कि धोनी और साक्षी बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। बहुत करीब से तो नहीं पर हाँ जानते थे, क्योंकि धोनी और साक्षी दोनों के जो पप्पा जी थे वो एक ही कंपनी में काम किया करते थे। इनफैक्ट धोनी और साक्षी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, पर वहां उनकी कोई खास मुलाकात कभी होती नहीं थी। और फिर कुछ टाइम बाद साक्षी जी के पप्पा जी देहरादून शिफ्ट हो गए और जिसके बाद धोनी और साक्षी के बीच संपर्क पूरे तरीके से खत्म हो गया। हाँ, धोनी और साक्षी जी के पप्पा के बीच कहीं ना कहीं संपर्क रहता था, पर धोनी और साक्षी के बीच नहीं। पर कहते हैं ना, जिसके हक में ऊपर वाला जो लिख के भेजता है वह उसे देर से ही सही पर मिलता जरूर है। हाँ, तो साक्षी के देहरादून जाने के बाद धोनी और साक्षी के बीच लगभग 10 साल तक इत्तू सा भी कांटेक्ट नहीं रहा। बट लगभग 10 साल से भी ऊपर हो जाने के बाद हमारी साक्षी भाभी ने धोनी भाई की जिंदगी में दोबारा एंट्री ली, जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में ताज बंगाल नामक एक 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी और साक्षी वहीं अपने होटल मैनेजमेंट की इंटर्नशिप कर रही थी। और तभी धोनी के मैनेजर युद्धजीत दत्ता ने धोनी को साक्षी से इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि युद्धजीत और साक्षी एक अच्छे दोस्त थे। और तभी धोनी और साक्षी को यह रियलाइज हुआ कि अरे वो दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। यहाँ पे सबसे कमाल की बात यह थी, आई रिपीट, सबसे कमाल की बात यह थी कि होटल में जिस दिन धोनी की मुलाकात साक्षी से हुई, असल में वो दिन साक्षी का उस होटल में इंटर्नशिप का आखिरी दिन था। और सोर्सेस की माने तो धोनी उस दिन साक्षी से कुछ इतना प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने बिना झिझके युद्धजीत दत्ता से साक्षी का नंबर मांग लिया और धोनी भाई मिस्टर कूल से मिस्टर रोमांटिक बन गए। फिर लग गए धोनी भाई टेक्स्ट पे टेक्स्ट। अब होनी थी इस कहानी की एक मजेदार शुरुआत। जब धोनी की तरफ से साक्षी को टेक्स्ट आना शुरू हुए तो जाहिर है साक्षी को भी वही लगा जो किसी और को लगता, कि उनके साथ कोई तफरी काट रहा है। पर धोनी भाई ने कैसे ना कैसे उन्हें ये चीज के लिए चैट पे कन्विंस कर लिया कि जो पूरे देश की धड़कन बना हुआ है असल में वो ही उन्हें मैसेज कर रहा है। हाँ, धोनी उस समय एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे, तो उसका मतलब ये नहीं कि इससे उनका रास्ता आसान हो गया था। धोनी भाई को पूरे 2 साल लगे थे साक्षी के दिल में जगह बनाने में, और इस कड़ी मेहनत के बाद 2008 में जाके धोनी और साक्षी के बीच डेटिंग शुरू हो गई। अब डेटिंग शुरू होने के 2 साल बाद जब धोनी और साक्षी को यह लग गया कि अब धोनी भाई पूरी लाइफ साक्षी भाभी की बॉलिंग पे आउट होने के लिए रेडी हैं, तो क्यों ना इस दोस्ती को शादी में बदल दिया जाए। और फिर धोनी और साक्षी ने 3 जुलाई 2010 को चीजों को बहुत ही प्राइवेट रखते हुए बहुत कम लोगों की उपस्थिति में सगाई कर ली और 4 जुलाई को ठीक उसी तरीके से कम ही लोगों की उपस्थिति में हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इस सेरेमनी में कुछ ही नामी लोग जैसे सुरेश रैना, शरद पवार, हरभजन सिंह, आरपी सिंह, आशीष नेहरा और जॉन अब्राहिम और फराह खान जैसे सेलिब्रिटी आए थे। उसके बाद फिर 2015 में धोनी की जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग फेज आया, जब धोनी पहली बार पिता बने। जब धोनी की बेटी जीवा का जन्म हुआ तो वह ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेल रहे थे। जब एक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी से पूछा भी गया कि वह पहली बार पिता बने हैं तो आप क्या कहना चाहते हैं, पर उस समय जो उन्होंने जवाब दिया वो आज भी सबके दिल में घर कर गया है। उनका कहना था कि मैं अभी एक नेशनल ड्यूटी पे हूं और जब मैं नेशनल ड्यूटी पे हूं मुझे लगता है बाकी सारी चीजें वेट कर सकती हैं। कुछ साल पहले भी धोनी ने जीवा का जिक्र करते हुए बहुत ही प्यारी बात कही थी कि कैसे जीवा ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनका कहना था कि आपकी लाइफ सच में चेंज हो जाती है। वो चेंज शायद सिर्फ उस बच्चे की स्माइल से आ जाता है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि चाहे आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, चाहे आप चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं, चाहे मैं हार रहा हूं, चाहे मैं जीत रहा हूं, चाहे मैं कैसा भी परफॉर्म कर रहा हूं, उसे हंसना है तो वो हंसेगी और उसे रोना है तो वो बस रोएगी। चलिए फिर इस कहानी को यहीं पे ब्रेक मारते हैं और आपको अगर धोनी की
लाइफ के इस एंगल को जान के अच्छा लगा तो थोड़ा सा अच्छा मुझे भी लगवाते हुए वीडियो को प्लीज लाइक करें, और ऐसे ही कमाल की वीडियोस आगे देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।